What is up, YouTube? My name is Aditya, and welcome back to my channel, The Indian Algo. And in this video, I'm going to be discussing about three major techniques that you require and are very important to take trades on intraday basis. If you follow these three simple steps, you'll be able to understand how you're supposed to take trades on intraday basis. Now, this video is going to be in Hindi, and if you wish to watch this video in English, the link will be down in the description. You can simply go and click it and watch the same video in English on the other YouTube channel. All right, so this is where मैं अभी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो तीन स्टेप बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ. नंबर वन चीज है, आपके पास एक बायस होना चाहिए. बायस आप कैसे डिसाइड करते हो वो हम समझते हैं. नाउ बायस डिसाइड करना एक चीज ऐसी होती है जहाँ पे आप बहुत सारा एनालिसिस यूज करोगे, बहुत सारी ट्रेंड लाइंस बनाओगे, बहुत सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओगे, विच इज गुड. लेकिन आप बहुत बेसिक सी चीज भूल जाते हो, जो होता है कैंडलस्टिक्स. कैंडलस्टिक बहुत बेसिक सी चीज जो हम भूल जाते हैं. तो जैसे अगर मैं आपको आज का दिन दिखाऊं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कैंडल है एक अप कैंडल, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डाउन कैंडल्स है. तो इसमें क्या होता है, जब प्राइस यहाँ पे टच करेगा तो आपके दिमाग में पहले ही ये चीज आ जानी चाहिए कि प्राइस यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम कैप्चर कर सकता है. क्यों कैप्चर कर सकता है, इसको हम समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके. लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है और ये गैप दिख रहा है, ओके. सो जब भी आपको ये गैप दिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि कैंडल जो होती है, नेक्स्ट कैंडल वो होती है बेरिश कैंडल. अब ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, लेकिन अगर आप सेम चीज को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, अगर मैं किसी भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एक गैप मार्क करूंगा, तो अगर आपके पास ये गैप है और अगर आप इस गैप को देखोगे, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आती है, फर्स्ट टच में एक बेरिश मूव बनता है. तो अगर ये कैंडल, सेम कैंडल 1 मिनट पे आपको एक ऐसा बेरिश मूव दे रही है, तो क्या वो डेली टाइम फ्रेम पे सेम कैंडल नहीं बना सकती, एक बड़ी सी कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम. अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली आप इस 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल को ट्रेड करके पैसा नहीं कमा सकते इधर पे. लेकिन जब आप इसी चीज को डेली टाइम फ्रेम पे समझोगे कि डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनने वाली है, तब आप उस पॉइंट पे क्या कर सकते हो, आप उस पॉइंट पे डिसाइड कर सकते हो, जब भी मार्केट आपको ज्यादा थोड़ा बेरिश लगे, उस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपको ट्रेड उन दिनों करना है जब आपके पास एक डिसीजन लेने की पावर हो, जहां पे डिसीजन क्लियर हो कि प्राइस एक या तो बड़ा अप मूव देगा या तो एक मुझे डाउन मूव दे सकता है. तो आप ये चीजें कैसे डेवलप करोगे, ऑब्वियसली इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स कैसे बनती है. आप डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को देखना शुरू करो, बिकॉज आप क्या है 1 मिनट 5 मिनट में खो जाओगे, और फिर आप जो डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है वो आप नहीं देख पाओगे. ये तो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसके अलावा बायस के बाद क्या डिसाइड करते हैं आप. अच्छा, तो बायस के लिए अगर मैं आपको और बोलूं, सिंपल से फैक्टर्स यूज करो. जैसे अगर आपको यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, फिर से अगर मैं इन दोनों को मार्क करूं, मैं क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस मार्क करता हूँ गैप के बीच में, यहाँ पे देखो, एवरी टाइम प्राइसेस कम हियर, हमें एक मूव तो मिला है ऊपर की तरफ. दैट इज हाउ यू आर ट्राइंग टू डिसाइड अ बायस. नाउ वंस अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास क्या है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक. प्राइस ने क्या किया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म किया, टेस्ट किया, अप मूव दिया, टेस्ट अप मूव, ओपन हुआ यहीं पे, अप मूव. नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये जो डाउन कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, क्या बन गई, वापस से एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, अप मूव. सो आप समझो यहाँ पे चीजें ऐसे बनती है. अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है. यू विल हैव टू टेक दीज स्टेप्स, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या चीजें अप्लाई करनी है. तो मैंने जैसे आपको बताया, बायस आप इन तरीकों से यूज कर सकते हो. मैं इसको और इन डेप्थ और डिटेल में बताऊंगा कि हमें बायस कैसे डेवलप करना है, इन कैंडलस्टिक्स को कैसे यूज करना है. उसके बाद आता है, आफ्टर डेवलपिंग बायस, आपके पास आता है नरेटिव. नरेटिव क्या होता है, जब आपके पास एक बायस है, तो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं, इस एरिया में आपका बायस क्या होना चाहिए, इस एरिया में आपका बायस है बेरिश. तो आप इस पॉइंट पे क्या फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, आप इस पॉइंट पे ये फिगर आउट करने की कोशिश करोगे कि प्राइस अगर बेरिश है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे दिमाग में है कि एक कैंडल जो बेरिश कैंडल बन सकती है या एक पिन बार कैंडल बन सकती है, ये आपके दिमाग में पहले से एंटिसिपेटेड होना चाहिए. अब अगर आपके पास ये चीज ऑलरेडी दिमाग में है, फिर आप देखने की कोशिश करोगे कि नैरेटिव क्या बोलता है. नैरेटिव आपको बताएगा कि कौन सी लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए इंट्राडे बेसिस पे, कौन सी लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए. तो अगर आपके पास
ये ऑप्शन है कि प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है या फिर इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, या फिर जब प्राइस वापस नीचे आ रहा है तो इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से लेग में पार्टिसिपेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल है। अगर मुझे क्लैरिटी हो जाती है कि प्राइस जो है इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्लैरिटी हो जाती है, समझो इस चीज को, ये आप थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस करने के बाद समझ पाओगे, बट जो डिसीजन मेकिंग है आपका इसी बेसिस पे होना चाहिए कि जब प्राइस मुझे क्लियर है कि इसको नहीं तोड़ पाएगा, तो भले ही मेरा इसमें एक दो बार एसएल चला जाए, मुझे री एंट्रीज मिलेगी एंड देन दैट ट्रेड विल गो इन माय डायरेक्शन, बिकॉज आई नो कि ये नहीं जाना चाहिए, ये एरिया नहीं टूटना चाहिए। प्लस मेरा बायस क्या है, बेरिश। मेरा नैरेटिव क्या है कि ये लो हंट होना चाहिए या फिर ये लो हंट होना चाहिए। सो आप अकॉर्डिंगली यू कैन बुक प्रॉफिट्स एज वेल। मोस्टली मैं इधर ही पे ट्रेड खत्म कर दूंगा। आई वोंट, मैं इसके इधर तक नहीं लेके जाऊंगा। All right, so you have to decide and do these things this way. It becomes very tough, but this is one of the best way to understand कि प्राइस क्या करने जा रहा है। कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो बहुत सिंपली आप फॉलो करोगे एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग गाइस। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब जब आपके पास बायस हो गया, आपके पास नैरेटिव हो गया, आपके बायस पास बायस सॉरी आपके पास बायस हो गया, आपके पास नैरेटिव हो गया, तो थर्ड चीज क्या होती है? थर्ड चीज होती है एंट्री। ओके, सो आपको एंट्री कैसे लेनी है? पहली बात तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फील द कैंडलस्टिक। आपको कैंडलस्टिक समझना पड़ेगा, आपको प्राइस समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो भी एक्शन हो रहा है प्राइस का वो समझना पड़ेगा कि प्राइस क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हो कि प्राइस ने अगर ये हाई तोड़ दिया है तो ये स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, लेकिन आप इस चीज को भूल जाते हो कि जो बायस है वो बेरिश है, जो नैरेटिव है वो बोल रहा है कि मुझे ये लो हंट करना है या ये लो हंट करना है। यहाँ पे जो जब हम प्राइस को रीड कर रहे हैं तो मुझे प्राइस बता रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसका 50% नहीं टूट रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस जो है ऊपर नहीं जाना चाहता है। एंड मेरा बायस भी अलाइन हो गया, मेरा नैरेटिव भी अलाइन हो गया, प्लस मेरा जो एंट्री टेक्निक है इस पॉइंट पे अगर मैं ये इस बेसिस पे एंट्री लूं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूं, दिस इज वेयर इट बिकम्स हाई प्रोबेबिलिटी फॉर मी टू स्टे इन दिस ट्रेड। अब कोई अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेडर है या ब्रेकआउट ट्रेडर है, अगर उसके पास कोई लेवल है तो वो इन बेसिस पे देन ट्रेड ले सकता है। तो अगर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी ट्रेड करना है, आप सिर्फ इस बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते कि यहाँ पे मेरा बायस बुलिश है या बेरिश है। बायस काफी है, लेकिन आपको नैरेटिव होना बहुत, आपके पास एक नैरेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताएगा कि प्राइस जो बुलिश मोमेंटम आ सकता है वो अभी आएगा या नहीं आएगा। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपके पास बुलिश सॉरी अगर आपके पास बायस और नैरेटिव दोनों नहीं है, आप ट्रेड मत करो। अगर आपके पास बायस और नैरेटिव दोनों है, आप एंट्री का वेट करो। आपकी एंट्री चलेगी तो वो डेफिनेटली आपको एक बड़ा सा मूव देगी, नो मैटर व्हाट। ठीक है गाइस, सो आई नो दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं यहाँ पे। आई ऑल्सो शो यू, जब हम यहाँ पे थे, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो प्राइस नीचे गया उस ऑर्डर ब्लॉक के लेवल के, बट ब्रेकआउट ट्रेडर भी यहाँ पे आराम से एंट्री लेके एक बड़ा सा मूव कैप्चर कर सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक मनी एवरीवेयर, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा इवन दिस दैट इज योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको इस एरिया पे एंट्री लेनी है, या जब प्राइस वापस नीचे आता है तो क्या मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट होने पे एंट्री लेनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मैटर करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें ट्रेड लोगे, नहीं तो यू विल अवॉइड। आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रही है तो क्या फिर भी प्राइस कोशिश कर रहा है एक बड़ा सा मूव यहाँ पे कैप्चर करने का। मेरा नैरेटिव क्या है, क्या मुझे न्यूट्रल रहना है इस पॉइंट पे, या मुझे एक बुलिश बायस के साथ ट्रेड करना है या एक बेरिश बायस के साथ ट्रेड करना है। सो ये आपका नैरेटिव है जो आप डिसाइड करोगे, तभी आपको जाके एक अच्छी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके गाइस, सो दिस इज वेयर आई विल गो अहेड एंड एंड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद अदर्स एंड लाइक दिस वीडियो फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।